अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन अपने स्टाइल से। पहले हमने जो आपको आलू बैंगन दिखाए थे बना के, तो वो हमने बनाए थे खड़े गरम मसाले के, मतलब खड़े मसाले के हमने आलू बैंगन बनाए थे। तो अब हम बना रहे हैं मसाला भून के आलू बैंगन। तो मसाला भून के हम कैसे बनाते हैं, तो आए दिखाते हैं आपको। यहाँ हमने ले ली है प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको हमने चॉप कर लिया है। तो जी जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने ले लिया है ऑयल। ऑयल जो है सब्जियों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप अगर थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल में हम यहाँ झोंकेंगे प्याज। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं प्याज हमारी पक रही है। इसको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ना ही हमें इसको लाइट ब्राउन करना है। बस ये प्याज हमारी सोटे हो गई। अब इसके अंदर हम जो है मसाले ऐड करेंगे। तो जी जनाब, मसालों में यहाँ पे हम क्या क्या ऐड करेंगे वो हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे ये पिसी हुई मिर्ची। पिसी हुई मिर्चें हम हस्बे ज़ायका लेंगे। जितनी आप मिर्चें लेते हैं उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। ये हमने डाल दी। अब यहाँ पे हम लेंगे हल्दी। ये हमने हल्दी ऐड कर दी। ये हमने ले ली पिसा हुआ धनिया, ये डाल दिया हमने। ये हमने डाल दिया है, अच्छी तरह भुनेंगे। ये हमने ले लिया नमक। ये हम नमक ऐड कर दिया। नमक हम यहाँ 2 चमचे ऐड करेंगे। मसाला जल ना जाए, थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और ये थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे कचान ना आए मसालों में, और अच्छी तरह मसाले हमारे भून जाएं। मसाले भून जाएंगे तो ही हम इसके अंदर बैंगन ऐड करेंगे। तो जब हम मसाला भूनते हैं या आप गोश्त वगैरह भूनते हैं, तो भुनाई हमेशा तेज़ चूल्हे पे होती है। तो आप चूल्हे को तेज़ कर लिएगा, हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करें मसाले की। अच्छी तरह मसाला भून जाए तो फिर आप इसके अंदर बैंगन ऐड करें। तो जी जनाब, ये देखें मसाला हमारा भून गया है। ये देखें थोड़ी सी कसर रह गई है। आपको खुद स्मेल जो है इसकी मसाले की, वो खुद आपको बता देगी कि मैं भून चुका हूँ या नहीं। इसकी कचान की स्मेल जो है आती है, तो आप खुद पहचान लेंगे। तो ये देखें मसाला भी हमारा हुआ नहीं है। तो जी जनाब, ये देखें मसाले की आप शक्ल देखें। मसाला आपको क्या बता रहा है? मसाला बता रहा है कि मैं भून चुका हूँ। तो ये इस टाइम पे देखें मसाला आपका फटा फटा नज़र आएगा, तो मसाला हमारा भून चुका है अच्छी तरह। ये देखें। तो अब हम यहाँ पे बैंगन ऐड करते हैं। ये हमने लिए थे आधा किलो, हमने बैंगन लिए थे। इसके हमने छिलके उतार लिए। अगर आप छिलके ना भी उतारें तो भी चलेगा। अगर आपको छिलके पसंद हैं तो आप जो है छिलके नहीं उतारें। मैंने पहले बग़ैर छिलके के बनाए थे, छिलके के साथ बनाए थे मैंने पहले। अब मैं छिलके के बग़ैर बना रही हूँ। तो ये देखें, इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे इसको मसाले के अंदर। आलू हम अभी ऐड नहीं करेंगे यहाँ पर। आलू जो है थोड़ी देर में हम ऐड करेंगे। 5 मिनट हम इसको भूनेंगे बैंगनों को मसाले के साथ, क्योंकि जब ये पक जाते हैं, पकने के बाद ये बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं, तो फिर उस टाइम अगर हम भूनेंगे तो ये हलवा हो सकते हैं। तो अभी ये कच्चे हैं, तो आप इस वक्त इसकी भुनाई कर लें और फिर इसको दम लगा दें। अच्छा, यहाँ पे हम जो है ये हमने टमाटर और हरी मिर्चें काट के रखी। हरी मिर्चें यहाँ हमने काट के नहीं डाली, हमने साबुत ही डाली हैं। अगर आपको काट के पसंद हैं तो आप काट के भी ले सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई खाए ना कोई ना खाए, तो इसलिए हरी मिर्च, आपको पता है मिर्चें जो हैं थोड़ी स्पाइसी होती हैं। तो अगर आप चाहें तो बड़ी वाली भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी डाली हैं। तो ये देखें, ये जो बैंगन है हमारे भूनने पे आ रहे हैं। टमाटर डाल के हमें इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करके फिर हमने इसके अंदर आलू छोड़ देने हैं। तो जी वैसे आप देख सकते हैं, ये देखें भुनाई हमारी बैंगनों की अच्छी तरह हो चुकी है। ये देखें। अब इस टाइम पे हम आलू ऐड करेंगे। आधा किलो बैंगनों के साथ हमने आधा किलो ही आलू लिए हैं, और इसमें अगर छोटे आलू आपको मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बड़े आलू फिर आपको छोटे करने पड़ेंगे। तो ये छोटे आलू बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर शक्ल वाइज, और ये नया आलू अभी चला है तो ये छोटे में भी आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखें, आलू के साथ डाल के अब इसकी हम कर लेंगे भुनाई। अब इसको हम छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए दम पर। बैंगन अपना पानी छोड़ेंगे, पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऊपर से इसके ऊपर पानी डाला तो ये बैंगन हलवा हो सकते हैं। तो जी जनाब, ये देखें, अब इसको हम 10 मिनट के लिए वक्फा देते हैं। जी यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए इसको वक्फा देंगे, और चूल्हे की आंच हम हल्की कर देंगे, दम वाली आंच।
तो जी जनाब ये देखते हैं 5 मिनट बाद हम हटा के देखते हैं कि यहाँ सालन की क्या सूरत हाल है। ये देखें सालन हमारा माशाल्लाह तैयारी पर है, ज़्यादा हमें नहीं भूनना इसको। ये देखें क्योंकि हम भुनाई कर चुके हैं, अभी आलू में हमारे कसर है। तो अभी हम इसे 5 मिनट का और स्टे देंगे। 5 मिनट का इसको दम दे के फिर हम डिश आउट करके दिखाएंगे। तो जब तक की रेसिपी हम करते हैं बंद। व्यूअर्स अब हम देखते हैं 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट बाद अब हम इसको देखते हैं। तो जी जनाब ये देखें ज़्यादा हमें नहीं चलाएंगे, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें ये हम। ये देखें आलू बैंगन हमारे बन के हो गए हैं तैयार। तो यहाँ पे देखें मिर्चें भी हो गई हैं, गल गई हैं, हमने बाद में डाली थी। तो ये आलू भी चेक कर लेते हैं। तो जी जनाब ये देखें आलू भी माशाल्लाह गल चुका है। तो अब हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। अच्छा मैं एक बात बताती चलूँ, आलू बैंगन के साथ आप कभी पुदीना खा के देखिएगा। पुदीने को आप बिल्कुल अलग से प्लेट में रखिएगा, और जब आलू बैंगन आप सर्व करें दस्तरखान पे खाने के लिए बैठें, तो आलू बैंगन के साथ आप पुदीना जो है ऊपर डाल के खाएं इसके, तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। चलें अब हम करते हैं डिश आउट। चूल्हा हमने कर दिया है बंद। अब यहाँ पे हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह आलू बैंगन हमारे बनके हो गए हैं तैयार, और बहुत ही यमी से, बहुत ही मज़ेदार से, चटपटे से हमने ये स्पाइसी बैंगन बनाए हैं, आलू बैंगन। तो आज हमने जो आपको रेसिपी दिखाई है ये मसाला भून के हमने आलू बैंगन बनाए हैं, और बैंगनों को हमने छील के यूज़ किया है। तो अगर आप चाहें तो अगर आपको छिलका पसंद है उसका, तो आप उसको ना भी छीलें, आप बगैर छिले भी बना सकते हैं। तो जी जनाब तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा आप, और ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपने रिश्तेदारों में दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो जी जनाब तो जो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जो है आप इसके साथ पुदीना रख के फिर इसको आगे अपने डाल के पुदीने के साथ सालन के साथ आप खाएं, तो बहुत ही यमी से, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही टेस्टी है आपको लगेंगे आलू बैंगन। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने जो है आप पुदीना ऊपर डाल के आपको गार्निशिंग करके दिखाया है, तो आपको जैसे अच्छा तो आप वैसे करिएगा। तो जी जनाब अब हम चलते हैं, तो फिर मिलेंगे दूसरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ें। और आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे अप्रिशिएट होता है, और मुझे जो है ना बहुत खुशी होती है, मेरा हौसला अफजाई होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।